मैदे में तेज़ाबियत का बढ़ जाना या जलन का हो जाना या कड़वाहट का हो जाना या आपके सीने में जलन का ज़्यादा होना या मैदे से खाने के ऊपर आना, तो सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है अपनी असेसमेंट है वो ये है कि हम देखें हमारी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल माय रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद करीम है और मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। गर्ड या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ एक आम बीमारी है और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी या तकरीबन एक मेजर पॉपुलेशन जो है वो इस चीज़ का शिकार है। इसकी मेजर अलामतें या कॉमन अलामतें क्या चीज़ हैं? इसमें आम तौर पे सीने में जलन का हो जाना, मुंह में कड़वाहट का हो जाना या मैदे में मौजूद खाने का ऊपर की तरफ आना। ये वो चीज़ें हैं जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट किसी को कम किसी को ज़्यादा हर कोई ना कोई इसको फेस कर रहा होता है। लेकिन कभी कभार का होने का मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को या किसी पेशेंट को ये चीज़ बार बार हो रही है तो उसका मतलब ये है कि फिर उसको अपने आप को जज करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे कॉमन वजह यानी कि मैदे में तेज़ाबियत का बढ़ जाना या जलन का हो जाना या कड़वाहट का हो जाना या आपके सीने में जलन का ज़्यादा होना या मैदे से खाने के ऊपर आना, तो सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है अपनी असेसमेंट है वो ये है कि हम देखें हमारी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है। क्योंकि सबसे कॉमन वजह जो है कि जब हम बेवक्त पे खाना खाते हैं, खाने को हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, खा के फ़ौरन सो जाते हैं, खाने पीने में कोई एहतियात नहीं करते, बहुत मुरफ़्फ़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो जब और लाइफस्टाइल में हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, हमारी कोई वॉक नहीं होती, हम स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम चाय का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं या हम चॉकलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो मतलब कहीं भी जब भी हमारी लाइफ के अंदर एतदाल पसंदी नहीं होती है और जब चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं तो ये कॉमन सिम्टम हमको तंग करना शुरू कर देते हैं। अक्लमंद वो है, बेहतर वो है जो कि अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने जो खाना है उसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें और जो है दोनों खानों के बीच में एक मुनासिब वक्फ़ा रखें। ठीक है, सोने और खाने के दरमियान कम से कम 2 से ढाई घंटे का वक्फ़ा रखें। खाने में कोई ऐसी मुरग़न इस्तेमाल ना करें जो चीज़ बहुत देर तक पेट में रहने वाली है, जैसे बहुत तेल वाले खाने हैं, बहुत मुरग़न खाने हैं, ये बहुत देर तक पेट में पड़े रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल क्वांटिटी में कम रखें। हद से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल कर लेना या स्मोकिंग का करना, ये चीज़ें वो हैं जो कि आपकी तकलीफ़ को बढ़ाती हैं। तो जो अपने आप को लाइफ के हिसाब से लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं जो लोग, तो उनके अंदर ये तकलीफ़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि उनको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन उन्होंने लाइफस्टाइल बेहतर करने के बावजूद भी अगर किसी को जो है ये प्रॉब्लम्स होती हैं और उनमें वो उस लाइफस्टाइल को बेहतर करने के बावजूद भी अपने मसले को हल नहीं कर पा रहा, तो फिर हम जो है उनको जो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन पे रखते हैं, उनको मेडिसिन एडवाइस करते हैं और मेडिसिन एडवाइस करके फिर उनको दोबारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कहते हैं। और अगर मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी बहुत से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वहाँ जाकर हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन ये मेडिसिन पे जाना या इन्वेस्टिगेशन पे जाना ये तो बहुत बात के स्टेप है, लेकिन सबसे जो कॉमन चीज़ है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो हैं सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इनको आराम आ जाता है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ अपनी इस बात के ऊपर कि हम अपनी लाइफ को बेहतर करें। मिसाल के तौर पे अपनी सेहतमंद जो लाइफस्टाइल है, अपने रोज़ाना की डेज़ में अपनी एक्सरसाइज को शामिल करें, खाने को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, बार बार खाना ना खाएं, जब भूख बहुत लगे तो खाना खाएं, जब भूख थोड़ी सी रह जाए तो हाथ अपना खींच लें और पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। सोने और खाने के दरमियान में कम से कम 2 से ढाई घंटे का वक्फ़ा कम से कम रखें। हैवी खाने और बहुत मुरग़न खानों की कसरत ना हो, कभी कभार खाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन रूटीन में हैवी खाने इस्तेमाल ना करें। तो ये बेसिक्स हैं, अगर इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके ही इंशाल्लाह बहुत से पेशेंट जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।